उसी तरह जब पेड़ पौधों के ऊपर सूर्य का किरणें पड़ता है तो फोटोसिंथेसिस नाम का एक प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा सूर्य का किरणों का ऊर्जा को पेड़ पौधे एब्सॉर्ब कर लेते हैं और उसको ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हैं। कहने का मतलब ये है, कई प्रक्रिया ऐसा है जो हमारे जानने से पहले से एक्सिस्ट करता है। तो उसी तरह मेडिटेशन भी हमारे अंदर स्वतः होता है, लेकिन जो प्रक्रिया हम कॉन्शियसली करते हैं उसको मेडिटेशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हर कोई श्वास लेते हैं, है ना, ब्रीथिंग करते हैं एवरीबॉडी, लेकिन इसको मेडिटेशन नहीं कहते हैं। जब आप ध्यान करने के लिए बैठोगे और तब आप श्वास में फोकस करके अपना पूरा ध्यान श्वास में केंद्रित करके उसके बाद श्वास अंदर लेता है लंबे लंबे, फिर लंबे लंबे श्वास छोड़ता है। इस प्रक्रिया को आप ध्यान कह सकते हैं। दूसरा, अगर आप लंबी श्वास लेना लंबी श्वास छोड़ना, इस बात को तो छोड़ दो। सिर्फ आप जो ब्रेथ अंदर जा रहा है उसको अंदर जाता हुआ देख रहा है, उसको बाहर जाता हुआ देख रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ तक जा रहा है और कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है। ये आपने अगर कॉन्शियसली करता है, इसको ध्यान कहते हैं। और इसी तरह हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे प्रक्रिया होता है। दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ। जब हम श्वास लेता है, श्वास ले लिया तो शरीर के अंदर कोई लूप होल तो है नहीं, यहाँ से श्वास को जाना है, यहाँ से श्वास को निकलना है, ऐसे कुछ नहीं है। शरीर के अंदर पूरा पानी पानी है हर जगह। आखिर ये श्वास गया कहाँ? और जब श्वास छोड़ने की बारी आ गया, कहीं ना कहीं से शरीर के अंदर से पूरा श्वास को सेपरेट करके वो श्वास बाहर जा रहे हैं। ये आया कहाँ से, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है? ये प्रक्रिया आपको शरीर को समझाने की ज़रूरत नहीं है। इट हैपेंस ऑटोमेटिकली, तो ऑटोमेटिकली होता है। उसी तरह हम उस प्रक्रिया को अगर गहराई में देख लोगे तो अगर हम केवल श्वास ले रहे हैं, ब्रीथिंग ले रहे हैं, वो केवल एयर को अंदर ले रहा होता है। अगर हम इसी श्वास को, इसी ब्रीथ को हम कहाँ से ले रहे हैं? नासिका से ले रहा है। ये नॉर्मल प्रोसीजर है। तो अगर हम शरीर को कोई और चीज़ को गाइड नहीं करोगे तो श्वास हमेशा दोनों नॉस्ट्रिल से ही ले लेगा। लेकिन अगर आपको ज्ञान है तो आप शरीर का कण कण से भी श्वास को अंदर ले सकते हैं। शरीर का कण कण से भी आप शरीर को शरीर से बाहर छोड़ सकते हैं। ये ध्यान है। तो कॉन्शियसली जो भी आप करते हैं वो है ध्यान। अब आप ये देखो, आप कॉन्शियसली कर रहे, मतलब आप खाना बना रहे हैं, बहुत प्रेम से बना। जो बिना प्रेम आप बिना फोकस करे बना रहे हैं तो आप केवल खाना बना रहा होता है। लेकिन अगर आपने खाने में ध्यान दिया, ये मेरा बच्चे का आएंगे, ये मेरा पति का आएंगे, ये मेरा प्रेमी का आएंगे, ये बहुत प्रेम से बना रहे हैं, तो एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से बना रहे हैं, तो वो खाता हुआ, वो जो खाने वाला है उसको जब खाते वक्त कितने आनंद आ रहे हैं, कितना अच्छा लग रहे हैं, वो
उन्होंने अगर बता दिया वेरी टेस्टी, तो आपका जीवन ही धन्य हो गया। इस प्रक्रिया को ध्यान कहते हैं। इसलिए ध्यान कोई भी काम में आप फोकस करके, ये एक डिवाइन कार्य है, ऐसे करके आप कोई भी काम करोगे तो उसको ध्यान कहते हैं। इसी प्रक्रिया से आप अपना परमेश्वर को भी अंदर जागृत करा सकते हैं। तो अपने अंदर ये शरीर जो है, ये शरीर क्या है? ये शरीर आज नहीं है तो कल तो छोड़ना है, लेकिन इसके अंदर जो रहता हुआ आत्मा चैतन्य है, उसको परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए ही आप इस शरीर में आया हुआ है। अगर आपको ये ज्ञान है, उसके बाद उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप हर चीज़ को कर रहा है, तो वो ध्यान है। दैट इज़ कॉल्ड मेडिटेशन।